हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट बनते हैं उन सभी को इस क्लास में आज हम खत्म कर देंगे। आज के बाद आपको एलसीएम कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एलसीएम से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलता है। साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको नोट्स बनाते चलिए और क्लास को अंत तक देखना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ एलसीएम। एलसीएम का बेसिक क्या है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके जितने भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस सीरीज में शामिल किया है। आस्क डाउट इन व्हाट्सएप, अगर आपको कोई भी डाउट आता है मैथ में या इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम उसके डाउट को तुरंत सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने इसकी एक हमारी जो पहली से क्लास थी एलसीएम और एचसीएफ की, अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो जाकर उस क्लास को देखिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से इस क्लास को देखिए। इस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्या होता है, इनमें किस तरीके के सवालों का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने इस क्लास में आपको बता रखा है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें दिए गए हैं, एक बार इन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम का हम सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप नंबर 1 में हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो होता है कि वह न्यूनतम संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ये हम टाइप नंबर 1 में पढ़ेंगे। इसका बहुत ही एक आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइप नंबर 2 में जो सवाल होगा वो होगा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, लेकिन वह एम से पूर्णतः विभक्त हो। लेकिन वो एम से पूर्णतः विभक्त हो, ये होता है टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन। वो भी आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। टाइप नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर क्रम से ए बी सी शेष बचे। इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको बनते हैं वो हम इस क्लास में खत्म करने वाले हैं। टाइप नंबर 4, एन अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर पूर्णतः विभक्त हो। इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। टाइप 5 में हम पढ़ेंगे कि भाषा पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे कि घंटियों पर आधारित, पंक्तियों पर आधारित या पत्थरों के ढेर पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये तो हो गया कि हम एलसीएम चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनसे बाहर आपको क्वेश्चन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है, तो इनको हम बारी बारी से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम सीखते चलेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वह काम किसी काम का नहीं होता है। साथियों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप इतनी पढ़ाई कीजिए कि इसमें हद पार हो जाए। ठीक है, दिन रात अपना एक कर दीजिए, मेहनत करिए जिससे आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जिससे आपको इसी तरह की क्लासों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। देखिए, मैंने आपको जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो हमें गुणनखंड विधि से भी जो हमारे विधि है एलसीएम निकालने की, एक तो होती है गुणनखंड विधि, एक होती है हमारी भाग विधि। तो इन दोनों तरीकों से मैंने नहीं बताया था कि ना तो हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे और ना ही हम भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो हम किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं वो हम पहले क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये कह रहा है 34, 38, 85, 95 का लय से ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, एलसीएम ज्ञात करवाना। तो मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है तो जो भी संख्या सबसे बड़ी होती है उस संख्या को लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 95। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद जो संख्या बचती है, जैसे हमारे पास बना 85, हमें इस 95 से बनाना है 85। तो हम 85 कैसे बना सकते हैं, 17 पंजे 85 होता है और 19 पंजे 95। तो 5 हमारे पास है, हमारे पास 5 तो इसमें है 95 में, लेकिन हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है 17 की। तो मैंने अपने पास से इसमें 17 की गुणा कर ली। देखिए 17 पंजे 85 हो जाएगा। अब मुझे क्या बनाना है, 38 बनाना है। कितना बनाना है, 38 बनाना है। तो 19 दूनी 38 होते हैं, 19 दूनी 38 होते हैं। 19 पंजे 95 हमारे पास है, 19 तो हमारे पास है लेकिन 2 नहीं है, तो मैंने किसकी गुणा करी, 2 की गुणा कर ली अपने पास से। तो कितना आ गया, 19 दूनी 38। उसके बाद मुझे करना है 34, 34 बनाना है। देखिए ये कितना है, 17, 17 दूनी कितना होता है, 34, 34 भी मिल गया। तो जो संख्या है उसको बनाने के लिए जिस चीज की भी जरूरत पड़ती है वो हम अपने पास से गुणा कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आता है। एलसीएम आता है, देखिए गुणा कर ली, 17 दूनी 34 यानी 95 गुणा 34, 95 गुणा 34। इन जब मैं दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 की 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 5 दिया 15, 15 और 36 ये हो गया 51 और 2 कितना होगा 53, 3 9 27 और 5 32, कितना हो गया
32 32 30 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकाल रहे होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 20, 2.8 और 0.25 का लैसे ज्ञात करना है। इसमें भी हमें एलसीएम निकालना। तो अगर पॉइंटों वाला सवाल आ जाता है, आपको क्या करना है? आपको एक ऐसी संख्या से गुणा कर देनी जो पॉइंट के खत्म हो जाए। जितने अंक बाद पॉइंट है, देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है, तो इसमें सब में 100 की गुणा कर दीजिए। जब मैं सभी अंकों में, सभी संख्याओं में 100 की गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2000, ये बन जाएगा 280, 280 तो ये बन जाएगा 25। ये कितना बन जाएगा? 25। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, जो भी संख्या सबसे बड़ी होती है, सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिखते हैं। ये कितना है? 2000। उसके बाद अब मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है 280। तो मैं 2000 से 280 कैसे बनाऊंगा? देखिए जीरो तो इसमें भी है, जीरो इसमें भी, तो जीरो तो होंगी। 14 दूनी होता है 28, 14 दूनी 28 होता है, या 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28। तो 4 हमारे पास 20 में मिल जाएगा, 7 नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या करा? अपने पास से 7 की गुणा कर दी। क्या कर दी? 7 की गुणा कर दी। इससे क्या हुआ? 7 और 4 यहाँ से ले लेंगे, 7 चौक 28 और जीरो ये 7 चौक 28 यानी 280 इसमें बन जाएगा। उसके बाद मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है 25। तो 25 इसमें शामिल है। 200 में 25 हटे 200 होते, तो 25 तो इसमें शामिल है। तो यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। इसकी गुणा कर दी। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14,000। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? जिस संख्या से हम गुणा करते हैं, हमने किससे गुणा करी थी? इसमें हमने 100 से गुणा करी थी, तो उसी संख्या से हम भाग करते हैं। उसी संख्या से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, तभी हमें फाइनल उत्तर बताना होगा। तो 100 से भाग कर दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आंसर आ गया? 140। 140 हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या किया इसमें। सवाल था हमारा 20, 2.8 और 0.25। तो इसका लैसे ज्ञात करना था। लैसे ज्ञात करने के लिए अगर पॉइंटों वाला सवाल बनता है, तो उसमें हम अपने पास से एक ऐसी संख्या की गुणा करते हैं कि पूर्ण संख्या बन जाए। जैसे 0.25 है, तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो मैंने क्या करा? 100 की गुणा कर दी। 100 की गुणा करने से क्या हुआ? ये कितना हो गया? 2000। ये कितना हो गया? 280। ये कितना हो गया? 25। अब मुझे 2000, 280 और 25 का एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 2000। उसके बाद मुझे बनाना है 280। तो 2000 से 280 कैसे बनेगा? देखिए ये होता है 7 चौक 28, 4 गुणा 7 और गुणा 10, इस तरीके से बनेगा। तो 10 तो जीरो इसमें भी है, 4 भी है, 7 की नहीं है। 7 मैंने अपने पास से गुणा कर लिया, कितना आ गया? 7। 7 चौक 28 और जीरो, तो 280 बन जाएगा। उसके बाद मुझे 25 बनाना है। 25 तो 200 में 2000 में शामिल है, तो कितना आ गया? यही हमारा एलसीएम आ गया। 2000 गुणा 7 तो कितना आ जाएगा? 14,000। भाग जिस संख्या से हमने गुणा करते हैं उससे इसे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? 140 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 15, 12, 20 और 54 का लैसे ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी, सबसे बड़ी संख्या लिखी। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 54। उसके बाद मुझे बनाना है 20। देखिए 20 कैसे बनेगा? 10 दूनी 20 होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं। इसमें कितना है? 27 दूनी 54 होते हैं। सिर्फ एक 2 शामिल है। मुझे कितने की जरूरत है? मुझे जरूरत है इसमें 20 बनाने के लिए। तो 20 बनेगा, 10 दूनी 20। तो 2 मेरे पास मिल गया इसमें 54 में, लेकिन 10 नहीं मिला। तो मैंने क्या करा? अपने पास से 10 की गुणा कर ली। ठीक है, 10 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब मुझे बनाना है 12। मुझे कितना बनाना है? 12 बनाना है। तो 12 कैसे बनेगा? देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है। या हम ऐसे निकाल सकते हैं 6 निमा 54 हो तो 6 और 2 यहाँ से ले लेंगे, 6 दूनी 12। तो 12 तो शामिल है इसमें, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि 6 निमा 54 होते हैं और 2 5 दूनी 10 होते हैं। 2 इधर से ले लीजिए, 6 इधर से ले लीजिए, 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब मुझे बनाना है 15। 15 कैसे बनेगा? 2 इधर, 3 इधर से ले लेंगे और 5 इधर से ले लेंगे, 5 या 15, 15 भी बन गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 540। 540 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि जब दुगनी हो जाए तब वह 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको वो संख्या बतानी है जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या है कि उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही वो संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो ये डायरेक्ट उसकी परिभाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है मुझे? 12, 18, 21 और 30 का। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 30। उसके बाद मुझे बनाना है 21। 21 कैसे बना सकते हैं? मैं 7 या 21 होते हैं, 3 मेरे पास 30 में है, 7 नहीं है, तो मैंने 7 की गुणा कर दी। कितने की गुणा कर दी? 7 की। अब मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है 18। 18 बनाने के लिए क्या 6 पंजे 30 होते हैं, 6 3 18 होते हैं। तो 6 पंजे 30, 6 तो मेरे सामने 6 तो मुझे मिल गया, 3 नहीं मिल रहा, तो 3 से अपने पास से गुणा कर ली। ठीक, कितना आ गया? 3। अब मुझे बनाना है 12। तो 6 पंजे 30, 2 नहीं मिल रहा मुझे कहीं भी, 6 तो मुझे मिल गया, 6 दूनी 12 होते हैं, तो 6 दूनी 12। यही क्या हो गया? हमारा एलसीएम हो गया। यही क्या हो गया? एलसीएम। इन सबकी मैं जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा? देखिए गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 6 3 18 और 18 सत्ते
126, 18 सत्ते कितना होता है 126 और जीरो की जीरो, तो 1260 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। 1260 एक ऐसी संख्या है जो कि इन सभी संख्याओं से कट जाएगी, लेकिन हमसे कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इसे दुगुनी करने पर, जिसको दुगुनी करने पर क्या बने वो इनसे कट जाए। तो ये दुगुनी करने पर कौन सी संख्या आएगी, यानी इसको भाग करना पड़ेगा 2 से, तो अभिष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी हमारी, जो हमसे पूछा जा रहा है, हो जाएगा अभिष्ट संख्या बराबर कितना आएगा 1260 बटे में 2, यानी इसका दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 630। 630 एक ऐसी संख्या है जिसका डबल करने पर वह संख्या 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ये भाग क्यों करा, इसलिए करा क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि दुगुनी करने पर संख्या बने, तो दुगुनी करने पर इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या भाग करने पर निकलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये एलसीएम निकालना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये है इसका बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। अब चलते हैं इसके टाइप पे कि किस तरीके से चेंजिंग इसमें सवाल में करेगा, वो एक एक चेंजिंग को हम पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। टाइप नंबर 1 में सवाल जो होगा वह हमसे पूछेगा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। तो इस टाइप का दिमाग आपको सेट कर लेना है कि अगर इस टाइप का सवाल आता है तो इसको किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया, सवाल की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब हमें इसका करना है। तो सबसे पहले तो आप वो संख्या बताइए जो इन सबसे कट जाए। तो इन सबसे कट जाए मतलब उस संख्या का एलसीएम निकालना है, यानी 8, 10, 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या लिखी 16, उसके बाद मुझे बनाना है 12। 12 कैसे बनेंगे 16 से, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है, तो 3 की जरूरत है। मैंने क्या करा, 3 से अपने पास से गुणा कर लिया। उसके बाद मुझे बनाना है 10। 10 बनाने के लिए 5 दूनी 10 चाहिए, तो 2 तो मेरे पास है 16 में, लेकिन 5 नहीं है। मैंने क्या करा, 5 की गुणा कर ली। ठीक है, 10 बन गया। अब मुझे बनाना है 8। 8 तो 16 में है, मौजूद है, तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही क्या आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम का। एलसीएम कितना निकलेगा, 5 या 15। 15 की गुणा करेंगे 16 में, कितना आ जाएगा 15 धाम 15 छिका 90 और 15 धाम 150, 90 कितना होगा 240। तो 240 कौन सी संख्या है, 240 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। ठीक है, 8 से भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 10 से भाग करेंगे तब भी पूरा पूरा कट जाएगा, 16 से 12 से भाग करेंगे तब भी कटेगा, 16 से भाग करेंगे तब भी कटेगा। लेकिन हमसे वह कह रहा है कि वह बताना है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अगर इस तरीके का सवाल आए तो क्या करना है, उसमें जो है उस संख्या को जोड़ देते हैं जो भी शेष बच रहा है। तो अभिष्ट संख्या जो आ जाएगी हमारी, अभिष्ट संख्या बराबर वो आ जाएगा हमारा 240 प्लस के 7, प्लस के 7 कितना आ जाएगा 247। 247 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन बनेगा उसका मैं एक बार आपको ये बता दूं कि किस तरीके से आपको देना है आंसर। तो आंसर देना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका, एक्स वाई जेड का एलसीएम लेना है, और इसमें क्या कर देना है +1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको, +1 नहीं सॉरी +r, जो भी r दिया हुआ हो, जो भी शेषफल दिया हुआ उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24, 30, 42 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, एक शेष बचे। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है इसका, जो भी संख्या दी गई है ये वाली, इनका एलसीएम लेना है, और प्लस में इसमें क्या कर देना है 1 शेष कर देना है, क्योंकि 1 जोड़ देना है, तो इसका आंसर बता देना। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का तरीका वही है सेम। 18 सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कितनी है 42, सबसे पहले 42 लिखा। ठीक, उसके बाद मुझे क्या बनना है 30 बनाना है। तो देखिए 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30 होता है। तो 6 तो मौजूद है, 5 नहीं है, तो मैंने 5 अपने पास से इसमें गुणा कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे बनाना है 24। 6 चौक 24 होता है, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। 24 बनाने के लिए मुझे कितनी गुणा करनी पड़ेगी इसमें, 6 सत्ते 42 होता है 4, और 6 चौक 24 होता है, 4 की गुणा करनी पड़ेगी। कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 4 की। तो करिए, सॉरी, और 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 4 की गुणा कर दी, 4 आ गया। अब मुझे बनाना है 18। 18 कैसे बनेगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 आ गया। देखिए एक बार फिर समझिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिखी 42, उसके बाद मुझे बनाना है 30। 30 कैसे बनेगा, 30 बनेगा 6 पंजे 30, तो 6 मौजूद है 5 नहीं है, तो 5 की गुणा कर दी। उसके बाद मुझे बनाना है 24। 24 कैसे बनेगा, 6 चौक 24 होते, तो 4 की गुणा कर ली। उसके बाद मुझे बनाना है 18। 18 कैसे बनेगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये सारी संख्या मिल गई मुझे। अब इन सब की गुणा कर दीजिए। इन सब की जब मैं गुणा करूंगा 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो 42 गुणा 60, 42 गुणा 60, तो इनकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2 का, 6 चौक 24 और 1 25, 25 20 इसका
एलसीएम आ गया। लेकिन हमें एलसीएम नहीं बताना, हमें क्या बताना है, वो संख्या बतानी जो एक शेष दे। एक शेष दे मतलब इसका क्या है, एक और जोड़ देंगे इसमें, तो अभिष्ट संख्या कितनी आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी 25, 21। 25, 21 ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से भाग करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष देती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो 11 घटाने पे वो विभक्त हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम निकाली। सबसे पहले एलसीएम का मतलब होता है कि वो संख्या दी गई संख्या से कट जाए, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सेम तरीका, एलसीएम निकालिए। 60 सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 60। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, 32 बनाना है। मुझे क्या बनाना है, 32 बनाना है। तो 60 से मैं 32 कैसे बना सकता हूँ, देखिए 15 चौका 7, 15 चौका कितना होता है, 60 होता है, और 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। तो 4 तो दोनों जगह कॉमन है, तो 4 तो मेरे पास मिल गया। 32 बनाने के लिए मुझे कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 8 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 चौक 32 होते हैं। 4 यहाँ से ले लिया, 8 यहाँ से ले लिया, 8 चौक कितना हो गया, 32। अब मुझे बनाना है 21। 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 बनाने के लिए मुझे चाहिए 7 या 21, 3 तो इसमें है, 7 नहीं है, तो अपने पास से फिर 7 की गुणा कर ली। कितनी गुणा कर ली, 7 की गुणा कर ली। अब मुझे बनाना है 15। 15 60 में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 15 चौका 60 होते हैं। उसके बाद 14, 14 देखिए, 2 यहाँ से लीजिए, 7 यहाँ से लीजिए, 7 दूनी 14, 14 भी मिल गया। तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो जाएगा। इन सब की गुणा कर दीजिए, 8 7 56, 56 की जब मैं 6 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, आई थिंक 36 का 6 का 6 पंजे 30 और 3 6 पंजे 30 और 3 33, 300 और जीरो की जीरो लगा दी, 3360 इसका आंसर आ गया एलसीएम का। लेकिन हमसे कह रहा है कि उसमें घटाने पे, इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या जो हमारी आएगी वो घटाने पे आनी चाहिए। तो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी, अभिष्ट संख्या जो बनेगी हमारी, वो बनेगी, क्या बनेगी, अभिष्ट संख्या बराबर 3360 प्लस 11। प्लस 11 क्यों होगा ना, क्योंकि अब देखिए क्या बना, संख्या 3371 हमारी संख्या बनेगी। इसमें से अगर मैं 11 घटाता हूं तभी तो हमारा 360 बनेगा, 360 तभी तो बनेगा। तो 360 एक ऐसा नंबर है जो इनसे कट जाए। तो अब दोबारा पढ़िए, देखिए ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 11 घटाने पे, अगर 11 घटाने पे आए, घटाने पे तो क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं। प्लस इसलिए करते हैं कि उस संख्या को अगर घटाएंगे 11 तभी हमारा 360 एलसीएम प्राप्त होगा, और एलसीएम ही वो संख्या होती है जो कट जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते अब देखते हैं इसमें कुछ और चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या है, अगर आप वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त शेषफल 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब की बार क्या कर रहा है, 9 जोड़ रहे हैं, तो 9 जोड़ने पर अगर घटाने पाए तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ने पाए तो क्या करेंगे, उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, 24, 32, सॉरी एलसीएम निकालना ना, तो एलसीएम निकालने का सबसे तरीका क्या बताया मैंने, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 54, 54। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है 36। 18 ये 54 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, तो 2 की गुणा कर ली, कितनी गुणा करी, 2 की, तो 18 यहाँ पे मौजूद है, 18 दूनी 36 हो गया। अब मुझे बनाना है 32। 32 कैसे बन सकता है, देखिए 32 बनेगा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पे कितना है, 27 दूनी 54 होते, 2 एक यहाँ पे मिल जाएगा, 2 यहाँ है, तो 2 दूनी 4, 4 मेरे पास मौजूद है और मुझे बनाना है 32। तो मुझे 4 मौजूद है, 4 से मुझे 32 बनाना है, तो कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 8 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। उसके बाद कितना है, 24। 24 कैसे बनेगा, 8 से 24 होते, तो 3 मेरे पास 54 में मौजूद है और 8 मेरे पास ये अलग है, तो 8 तिया कितने होते हैं, 8 तिया 24, 24 मिल गया। अब यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब इन सबकी गुणा करेंगे, जब इन सबकी गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 चौका 64 का 4 का, 16 पंजे 80, 80 और 6 86, 864 वह संख्या है, 864 वह संख्या है जो दी गई संख्या से कट जाएगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि जोड़ने पर, यानी 8 ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर क्या हो जाए, इन सब से कट जाए। तो 9 जोड़ने पे 864 आना चाहिए, 9 जोड़ने पे 864 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी वो हमारी बनेगी कितनी, 864 माइनस 9, यानी 855। 855 वह संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पे कितना बन जाएगा, 864 बन जाएगा, और वही हमारी कट जाती है दी गई संख्याओं से। तो 855 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर साथियों अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 में किस तरह के सवाल पूछा गया, इसको समझना है। सबसे पहले वो कहेगा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, लेकिन वह एम से पूर्णतः विभक्त हो। इस टाइप के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो
2, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, लेकिन 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो आपको करना है एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है, जो भी संख्या दी गई है 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 6। उसके बाद मुझे क्या करना है, 5 बनाना है। तो 6 से 5 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 की गुणा कर दीजिए। उसके बाद मुझे बनाना है 4। तो 2 मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी, 2 3 6 होते हैं, एक 2 की और जरूरत है, तो 2 की अपने पास से गुणा कर ली। उसके बाद मुझे बनाना है 3, 3 तो मौजूद है 6 में, जो भी है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा किसका, एलसीएम का। तो 5 दूनी 10 अर्थिंग 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक शेष बचाना है। अगर एक शेष बचता है तो अब उस केस में हम क्या करते थे, प्लस 1 कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए। अभिष्ट संख्या की जो फॉर्म बनेगी वो इस तरीके से कुछ बन रही होगी, जिसको हमें सोल्व करना है। अभिष्ट संख्या बराबर हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है कि 60 के प्लस 1 अपॉन में 7। तो यहाँ पे के क्या है, के एक नेचुरल नंबर है। के बराबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी नेचुरल नंबर। तो के किस मान के लिए 7 से कट जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझना। देखिए जो भी ये संख्या आती है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले इसको भाग करिए, 60 को 7 से भाग करेंगे, 7 7 अट्ठे 56 होता है, 7 अट्ठे 56, यानी 56 के को मैंने अलग लिख लिया, 56 के अलग लिख लिया, प्लस यहाँ पे लिख लिया 4 के प्लस 1। इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ लूंगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बटे में 7। अब देखिए 7 से जब मैं इसको काटूंगा इस वाले टर्म को, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बस इसको चेक करना है, 4 के प्लस 1, 4 के प्लस 1 के किस मान के लिए 7 से कट जाएगा। तो के बराबर 1 रखिए, के बराबर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 के 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 बराबर 2 रखिए, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 रख के देखिए, 4 तिया 12 और 1 13, 13 भी नहीं कट रहा है। उसके बाद 4 रखिए, 4 चौक 16 और 1 17, 17 भी नहीं कट रहा है। के बराबर 5 रखिए, 4 पंजे 20 और प्लस 1 21, 21 जो है वो 7 से कट जाता है। के किस मान के लिए, के बराबर 5 रखने पर, के बराबर 5 रखने पर ये जो है संख्या जो है 7 से कट जाएगी और एक शेष देगी। तो इसका मतलब अब के का मान कितना आ गया, 5। के का मान 5 आ गया, तो यहाँ पे के का मान 5 रख दीजिए और आंसर बता दीजिए। तो 60 गुणा के का मान कितना, 5 प्लस 1, 6 पंजे 30, 300 और 301 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा इसको देखते हैं एक बार हमने क्या किया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लिया, 60 आ गया। लेकिन अब इस संख्या की जो फॉर्म बनेगी, वो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा 60 के प्लस 1, 60 के प्लस 1 बटे में एम, सॉरी 7 जिससे भाग करा जा रहा है, 60 के प्लस 1 बटे में 7 जिससे भाग किया जा रहा है। अब उसको हम छोटा करने के लिए जो भी पहली वाली संख्या है उसको हम भाग कर लेते हैं। 7 अट्ठे 56 होते हैं, तो 56 अलग लिख लिया, 4 के प्लस 1 अलग लिख लिया, 56 और 4 के कितना होता है, 60 के हो जाएगा। इसको 2 बार तोड़ लिया। इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। और के प्लस 1 वो के किस मान के लिए कट जाएगा। तो के बराबर 5 रखने पर कितना बनेगा, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 बन जाएगा जो 7 से कट जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया, 5। के का मान 5 यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दी थी, यहाँ पे 60 के प्लस 1 में, तो 60 गुणा 5 प्लस 1 कितना आ गया, 6 पंजे 30, 300 प्लस 1 कितना हो जाए, 301। यही हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर टाइप नंबर 2 की मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रही होगी। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इंटू में के प्लस में आर अपॉन में एम, ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में आ जानी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही। ठीक, टाइप नंबर 2 का, टाइप नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि पत्थरों के एक ढेर को 25 समूह में इकट्ठा किया जाता है, लेकिन जब इन्हें 18, 27, 32 के समूह में इकट्ठा किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता है। तो ढेर में पत्थरों की न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी। देखिए ये सवाल भी वही है, बस लैंग्वेज बदली हुई है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर 18, 27 और 21 के समूह में हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार कितना शेष बच रहा है, 11 शेष बच रहा है। और लेकिन 25 के समूह में बांटेंगे तो कोई भी शेष नहीं बच रहा। तो सवाल वही है। तो 18, 27 और 32 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, हम शुरू से ही एलसीएम निकालते आ रहे हैं। निकालिए 32, सबसे बड़ी संख्या 32 है। अब 32 से मुझे बनाना है 27। 32 से 27 बनाने के लिए क्या करूंगा, देखिए 32 में कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो 27 में हो, तो 27 की डायरेक्ट ही इसमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे बनाना है 18। 18 कैसे बनेगा, 9 दूनी 18, 2 तो मेरे पास इस 32 में मौजूद है, 9 मेरे पास 27 में मौजूद है, 9 दूनी 18 मेरा बन सकता है। तो मुझे किसी और की गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं इन सब की गुणा करूंगा दोनों अंकों की, तो देखिए गुणा कैसे करूंगा, 7 दूनी 14, 14 का 4 का, उसके बाद 7 या 21 और 2 दूनी 4, 7 या 21 और 2 दूनी 4 कितना हो गया, 21 और 4 21,
और 4 हमारा हो गया 25, 25 और 1 हासिल का कितना हो गया 26, कितना आ गया 26 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने इसकी गुणा कैसे कर दी, तो मैंने जो है एक वीडियो बनाई है जिसमें 2 डिजिट के हम गुणा करते हैं। कितनी गुणा करते हैं? 2 डिजिट की गुणा 2 से 3 सेकंड में हम करते हैं। उस वीडियो को आप देखिए, जो इसका लिंक जो है, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप 2 अंकों की गुणा को आसानी से कर लोगे। तो ये 2 अंकों की गुणा थी, जिसको डायरेक्ट आसानी से कर दिया। तो ये 864 है, वो ऐसी संख्या आ गई जो 18, 27 और 32 से पूर्णतः विभक्त है। अभी मैंने आपको बताया था इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, k प्लस 11 जो भी शेष बच रहा है वो, और बटे में जो संख्या दे रखी है वो। ठीक है, 25, 25 से इसको काटना है। तो इसको काटने के लिए मैं आपको इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको छोटा कुछ इस तरीके से मैं लिख लूंगा, 850 के प्लस 850 के प्लस ये कितना बचेगा 14, कितना बचेगा यहाँ से 14 के प्लस के 11 और बटे में 25। अब मुझे बताना है के किस मान के लिए संख्या 25 से कट जाएगी। तो के बराबर जब मैं 1 रखूंगा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा 850। यहाँ पे रखूंगा 14 के प्लस 1, 14 के प्लस 11, 14 के प्लस 11 में जब मैं के बराबर 1 रखूंगा, के बराबर कितना रखूंगा 1, के बराबर 14 कम 14 11 कितना हो गया 25, जो कि 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। 25 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए के का मान कितना आ गया 1, के का मान कितना आ गया 1। तो के का मान कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, आंसर बता दीजिए। तो 864 गुणा 1 प्लस के 11, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 875। 875 हमारा आंसर आ जाएगा। 875 वह संख्या है जिसको 18, 27 और 32 से भाग करेंगे तो 11 शेष बचेगा, लेकिन अगर उसको 25 से भाग करेंगे तो कितना करेगा, कोई विशेष नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, लेकिन 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सेम सवाल है, एलसीएम निकालें। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया। सबसे बड़ी संख्या लिखिए 12, उसके बाद मुझे बनाना है 9। 12 से 9 बनाने के 4 तिया 12 होते, 3 तिया 9 होते। तो 3 मेरे पास 12 में मौजूद है, 1 3 की और गुणा कर ली। उसके बाद मुझे बनाना है 8। 8 कैसे बनेगा, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 मौजूद है 12 में, 2 की जरूरत है, 2 अपने पास से गुणा कर ली। 6 कैसे बनेगा, 6 मौजूद है, 5 नहीं है, तो 5 की और गुणा कर ली, कितना आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया। इन सब की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 12 तिया 30, 12 तिया कितने होते हैं 36। तो 360 इसका एलसीएम आ गया। स्ट्रक्चर फॉर्म में इसका रखती है, माना कि अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी हमारी, वो कौन सी आएगी, अभिष्ट संख्या बराबर आ जाएगी हमारी कितना 360, 360 के प्लस कितना 1 बटे में 13। इसको आप छोटा छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कितना 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 10 और 90 100 हो गया, ये होगा 10 110 13 7 91, ये आ जाएगा कितना 351। 351 के प्लस 9 के प्लस 1 अलग लिख लिया, अपॉन में 13। अब मुझे 13 से डिवाइड करना, 13 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 351 को, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब के किस मान के लिए 9 के प्लस 1 13 से डिवाइड होगा, ये रखिए। के बराबर 1 रखेंगे तो 9 एकम 9 1 10, ये तो नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 9 दूनी 18 1 19, ये भी नहीं कटेगा। के बराबर 1 रखने पे भी नहीं कट रहा है, 2 रखा तो भी नहीं कटा, 3 रखे 9 3 27 1 28, ये भी नहीं हुआ। 4 रखेंगे 9 4 36 और 1 37, नहीं हुआ। 5 रखेंगे 9 5 45 46, ये भी नहीं कटेगा। 7 रखेंगे 6 रखेंगे 9 6 54 1 57, ये भी नहीं कटा। 7 रखेंगे 9 7 63 1 64, ये भी नहीं कटा। 8 रखेंगे 8 नहीं 72 1 73, ये भी नहीं कटा। 9 रखेंगे 9 नहीं 81 और 1 82, ये भी नहीं रखा। फिर 10 रखेंगे 9 धाम 90 और 1 91, 91 जब के बराबर 10 रखा, जब मैंने के बराबर 10 रखा तो क्या आया, के इसका मान आया 9 के प्लस 1 का जो मान आएगा 9 दही 90 और 1 91, जो कि 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 13 7 91 होते हैं, तो इसका मतलब के बराबर कितना आ गया 10। तो के बराबर 10 आ गया, तो के का मान यहाँ पर रख दीजिए, संख्या बता दीजिए। तो ये आ जाएगा 360 गुणा में 10 प्लस के 1। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 जगह 3600 प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा 3601। 3601 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप कौन सी है, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर क्रम से क्या बचे, ए बी सी शेष बचे। इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो समझ रहे हैं। देखिए, अगर सवाल आ जाए 35 45 55 से कोई संख्या भाग करी जा रही है और क्रम से 18 28 और 38 शेष बचे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी शेष बचे उसको संख्या में से माइनस कर देना है। देखिए 35 में से 18 माइनस करेंगे, 45 में से
28 माइनस करेंगे, 55 में से 38 माइनस करेंगे। जब मैं इनको माइनस कर रहा हूँ तो देखिए कितना आएगा, क्या आएगा 17, यहाँ पे भी 17 और यहाँ पे भी 17। जो भी इनका अंतर आएगा, यानी जो भी अंतर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। अब सवाल को बनाना है। सवाल को बनाने के लिए करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम किसका एलसीएम लेना है? 35, सॉरी सबसे बड़ी संख्या कितनी है? हमें एलसीएम लेना है 35, 45 और 55। सबसे बड़ी संख्या है 55। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 55। 55 लिखिए। अब मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है 45। तो मैं 45 कैसे बना सकता हूँ 55 से? 11 पंजे 55 होते हैं, 5 नीम 45 होते हैं, 5 नीम 45 होते हैं, तो 9 की गुणा करनी पड़ेगी। किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 9 की। तो 9 पंजे 45 हो गया। अब मुझे बनाना है 35। 35 बनाने के लिए किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 7 की। 7 पंजे 35 होते हैं। अब देखिए इनकी गुणा करिए, 9 सत्ते 63, 63 गुणा 55, 63 गुणा 55। 5 की गुणा कर दिए, 5 इन सब की गुणा कर ली। डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 5 या 15, 15 का 5 का, 5 या 15, 15 का 5 का, और 5 30, 5 या 15 30 और 15 45, 45 और 1 46, 46 46 का 6 का हासिल को 4, 6 पंजे 30, 30 4 34, ये आ गया 34। ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, हमें अभिष्ट संख्या बतानी। अगर इस तरीके का समान शेषफल आपको मिले, तो अंतर जो समान है, उसका शेषफल का अंतर जो है वो समान है, तो अभिष्ट संख्या जो बनती है वो हमारी बनती है क्या? जो भी हमारा एलसीएम आया 34 65, 34 65 में से इसमें से वो संख्या माइनस करेंगे जो भी इनका समान अंतर देती है। अंतर कितना है? 17। इसको माइनस करेंगे, 34 65 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 34 48 हमारा आंसर आ जाएगा। 34 48 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर अगर मिले तो उसका आंसर क्या देना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम माइनस जो भी अंतर सेम बचे, जो भी अंतर आए, कौन सा? सेम अंतर, सेम डिफरेंस जो होगा उसको हम माइनस कर देंगे। सेम डिफरेंस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यही का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 48 64 90 120 से भाग करने पर क्रम से 38 54 80 और 110 शेष बचे। तो सबसे पहले तो अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए क्या करूं? 48 माइनस 38 कितना आएगा? 10। उसके बाद मुझे क्या करना है? 64 माइनस 54 कितना आएगा? 10। 90 माइनस 80 यहाँ कितना आएगा? 10। 120 माइनस 110 कितना आएगा? अंतर 10। अंतर कितना आ गया? 10। अब एलसीएम निकालिए। एलसीएम, एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 120। 120 गुणा, अब मुझे बनाना है 90। 90 कैसे बनेगा? 30 या 90 होते हैं, 30 या 90, 30 चौक 120, तो 30 या 90, 30 इधर है और 3 इधर है, गुणा कर लिए। ठीक है। अब मुझे किसकी जरूरत होता है? मुझे बनाना है 64, तो 8 अट्ठे 64 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, तो 8 तो मौजूद है, 8 नहीं है, 8 अपने पास से फिर से गुणा कर ली, कितना आ गया? 8 अट्ठे 64 हो गया। अब मुझे बनाना है 48। 48 कैसे बनेगा? 48 देखिए 16 तिया कितना होता है? 16 तिया होता है 48, तो 2 इधर है, 8 इधर, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो मौजूद हो गया 48। 48 इसमें बन जाएगा। तो अब यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालिए, इन सब की गुणा कर दीजिए। जब मैं गुणा करूंगा तो कितना? 8 तिया 24, 24 की गुणा करूंगा 12 में, जब मैं 12 दूनी 12 चौक 48 का 8 का, 12 दूनी 24 और 4 28, क्या आ गया? 0। 800 2880 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं करा, हमें बताना है कि ऐसी संख्या जो शेष है। अब शेष कितना है? सेम अंतर कितना है? 10। उसमें मैंने आपको क्या बताया? उसको अंतर को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो अभिष्ट संख्या जो बनेगी हमारी, वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी 2880 माइनस 10, 2880 माइनस 10 बराबर 2870 हमारा आंसर आ जाएगा। 2870 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4, ये कहता है कि n अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग करने पूर्णतः भाग दो। इसमें हर तरीके जो भी हमने 3 टाइप पढ़ी है, उन तीनों टाइप का सवाल इस टाइप में बन सकता है। तो अब देखिए किस तरीके से हम रिलेट करेंगे, एक दूसरे को समझना है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो हमारे 3 4 5 से भाग हो। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि 3 4 5 से जो संख्या भाग हो रही है वो क्या होता है। तो 3 4 5 से जो संख्या भाग होगी वह हमारा इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम किसका एलसीएम निकालना है मुझे? 3 4 5 का। 5 का एलसीएम निकालिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 5। फिर मुझे कितनी बनाना है? 4 बनाना है, तो 4 की गुणा कर दी। मुझे बनाना है 3, तो 3 की गुणा कर दी, क्योंकि कुछ भी अंक कॉमन नहीं है। अब इन सब की गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 पंजे कितना होता है? 60। 60 एक ऐसी संख्या है, 60 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 4 5 से भाग करेंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। लेकिन हमसे कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी। ठीक है।
अगर 3 अंकों की छोटी से छोटी कहे या बड़ी से बड़ी कहे तो वहां पे उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों बातों को समझते हैं। अगर कहे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100। ठीक है, अब इस 100 को हम भाग करते हैं 60 से, 60 से भाग करेंगे कितना आएगा, 60 एकम 60, कितना शेष बचेगा, 40 शेष बचा। कितना शेष बचा, 40 शेष बचा। ठीक, अगर इस केस में देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इसमें 40 कम करते हैं, घटाने पे बोलते हैं, अगर हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं लेकिन इसमें अगर 40 शेष आ रहा है, 40 शेष आ रहा है, इस बात का मतलब 40 संख्या एक्स्ट्रा है, 40 एक्स्ट्रा, 40 माइनस करूंगा तो ये 60 अंकों मतलब 2 अंकों की संख्या बनेगी, वो भी 60। हमसे पूछ रहा है 3 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़े कि वो डिवाइड हो जाए पूर्णतः 60 से। तो इस दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है, 20। इन दोनों का अंतर कितना है, 20। भाजक और शेषफल का जो अंतर आया वही वो संख्या होती है जिसकी जरूरत पड़ती है हमें डिवाइड करने के लिए। मतलब ये है कि अगर 40 में 20 और जोड़ दो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा, और 60 ये 60 कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे छोटी से छोटी संख्या कहे तो जो भी भाजक और शेषफल का अंतर है उसको हम जोड़ते हैं। जैसे 100 है, 100 हमारी संख्या थी, 100 में हम 20 जोड़ेंगे, 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। 120 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अभिष्ट संख्या जो आ जाएगी हमारी 120 आ जाएगी। ठीक है, अभिष्ट संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर हमसे कहे कि बड़ी से बड़ी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 999। 999। अब इसको हम भाग करेंगे 60 से, 60 से जब मैं भाग करूंगा तो 60 एकम 60, कितना आ जाएगा, 9 3 39 बचा, ताड़ लिया फिर 9 का, तो 6 छंग 36, 6 बार चल जाएगा, 6 छंग 36, ये आ जाएगा 360, 360 फिर 9 और 3, यानी कितना शेष बचा, 39 शेष बचा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 39 को हटाना है। 39 को हटाने के लिए अब मैं इसमें देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ, इसमें अगर 999 में मैं एक भी जोड़ता हूँ तो कितना होता है, 1000 हो जाता है। 1000 हो जाता है, और 1000 में कितने अंक है, 1000 में 4 अंक है, यानी जोड़ना तो मुझे पड़ेगा नहीं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या गए तो उसका मतलब है उसको घटाना पड़ेगा। घटाएंगे क्या, जो भी शेषफल आएगा, यानी जो भी हमारा शेषफल आएगा अगर उसको मैं खत्म कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी जो 60 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 999 माइनस कर देंगे इसमें से शेषफल, कितना आ जाएगा, 0 6 और 9। 960 वह संख्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 3 4 और 5 से कट जाएगी, और 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 120 है जो 3 4 5 से कट जाएगी। तो इस बात से हमें दो बात समझ में आई यहाँ से। पहला कि अगर बड़ी से बड़ी कहे तब क्या करना है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, और अगर हमसे छोटी से छोटी कहे तब क्या करना है, बड़ी से बड़ी कहे तो हमें क्या करना है, शेषफल घटाना है, और छोटी से छोटी कहे तो हमें क्या माइनस करना है, जो भी हमारा शेषफल है उसको घटा देना है। और अगर हमें से छोटी कहे तो उसमें जो है भाजक भाजक और शेषफल का अंतर लेना है, भाजक और शेषफल का अंतर लेना है, और उसको हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो ये दोनों बात आपको समझनी होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 4 6 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल 2 प्राप्त हो। समान शेषफल कितना प्राप्त हो, 2 शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो आप वो संख्या बताइए जो 4 6 10 और 15 से कट जाए। तो इसका मतलब 4 6 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना है, 15। 15 में मुझे बनाना है 10। 10 बनाने के लिए कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 2 की, क्योंकि 5 मौजूद है 15 में। उसके बाद मुझे बनाना है 6। 6 बन जाएगा, 3 दूनी 6 भी बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 नहीं बनेगा। 4 कैसे बनेगा, 4 बनाने के लिए मुझे 2 की और गुणा करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4। तो कितना हो गया, 15 चौका 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो 4 6 10 और 15 से कट जाती है। लेकिन अब मुझे बनाना है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, 3 4 5। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन अब देखिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, भाजक और शेषफल का अंतर हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको 60 से भाग करिए। 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60 एकम, इसको इधर लिख लीजिए, 60 एकम 60, 60 एकम 60, कितना शेष बचा, 40 शेष बचा, 40 शेष बचा, उतारेंगे 0, कितना आ गया, 400 हो गया। तो फिर 6 बार चल जाएगा, 6 3 36, 360, फिर कितना शेष बचा, 40, फिर नेक्स्ट 0 उतार लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 36, 6 36, फिर 40 शेष बचा, फिर 0 उतार लेंगे, ये वाली कितना आ गया, 400, फिर कितना आ गया, 6 36, कितना हो गया, 360। अब शेषफल कितना है, 40। अब मैंने क्या बताया, भाजक और शेषफल का अंतर लेना है। अंतर कितना है इन दोनों का, इनका अंतर आया 20, इनका अंतर आया 20। तो अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी वो हमारी आ जाएगी निकल के कितनी, 1 2 2 3 4 5 प्लस 20, 5
प्लस 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000, यानी 1,20,000। 1,20,000 इसका आंसर आ जाएगा। वह संख्या हो जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 20 से सॉरी 2 शेषफल देगी। अभी एक मिनट, यहाँ पे शेषफल अभी तो नहीं निकला है। अभी जो हमारी आई ये जो संख्या निकल के आई यहाँ पे वो संख्या है जो 4, 6 और 10 और 15 से पूरी तरह कट जाएगी। ये वाली संख्या है वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 4, 6 और 10 से कट जाती है। लेकिन हमें बताना है जो शेषफल दे, शेषफल कितना दे, 2 शेषफल दे। तो शेषफल वाला इसका मतलब टाइप फर्स्ट वाला सवाल बन गया, यानी वो संख्या तो निकल गई हमने जो पूरी तरीके से कट जाएगी। लेकिन अब 2 शेष और दे तो 2 और जोड़ देना है इसमें, तो कितना आ जाएगा, 1,22,000। 1,22,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1,22,000 वो संख्या है जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 4, 6 और 10 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 12, 15 और 20 से विभक्त हो जाए। तो इसका मतलब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20, 20 लिखा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है 15। तो 15 कैसे बनेगा, 5 तिया 15 होता है, 3 की जरूरत है, 5 20 में है मौजूद है, 20 तिया 5 तिया 15 हो गया। उसके बाद मुझे बनाना है 12। 12 कैसे बनेगा, 4 तिया 12, 4 भी और 3 भी, 12 बन जाएगा। तो 20 तिया 60। तो 60 वो संख्या है जो 12, 15 और 20 से कट जाएगा। लेकिन हमें बनाना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 9,999। अब एक बात आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर बड़ी से बड़ी कह रहा है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे जो शेषफल आया, शेषफल कैसे है निकालेंगे, निकाल लीजिए। 60 से इसको भाग करिए, 60 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60 एकम 60, 60 एकम 60, कितना बचा 39, आएंगे 9 का 399, फिर 6 बार चल जाएगा, 36, तो फिर माइनस करेंगे कितना आएगा 39, फिर 9 उतारेंगे 399 हो जाएगा, फिर 6 बार चलेंगे 60 का 360, कितना शेष आएगा 39। यानी इस संख्या में अगर 39 माइनस कर देंगे तो वो संख्या जो है हमारी पूरी कट जाएगी, किससे, 12, 15 और 20 से, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो आंसर जो होगा, हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी, जो हमारी संख्या आएगी निकल के 9,999 माइनस 39। 39 माइनस करेंगे तो 0 है 9 9 9,960, 9,960 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और इसका जो है अगर 15 से भाग करे तो 11 शेष दे, 18 से भाग करे तो 14 शेष दे, 21 से भाग करे तो 17 शेष दे, 24 से भाग करे तो 20 शेष। अभी आपको मैंने बताया था टाइप नंबर 3 जो बताई थी वो यही बताई थी कि अगर अंतर जो है ऐसा दिया रहे तो सबसे पहले उसको निकालते हैं। 15 माइनस 11 करेंगे कितना आ जाएगा 4, 18 माइनस 14 करेंगे कितना आ जाएगा 4, 21 माइनस 17 करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 24 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा 4। अंतर कितना आया 4। इसको अंतर को अब हमें लास्ट में घटाना है, किसमें से घटाना है वो निकालना है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालेंगे तो 15, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 24। ठीक है, अब मुझे बनाना है 21, तो 3 8 24 होते हैं, 3 7 21 होते हैं, 24 हो गया। अब मुझे बनाना 18, 18 कैसे बनेगा, 6 24, 6 3 18, तो 3 की गुणा करें 6 3 18। अब मुझे बनाना है 15, 15 कैसे बनेगा, 5 3 15, तो 5 की जरूरत है, 5। ये हो गया हमारा क्या, ऐसी संख्या जो हमारी इन सभी संख्याओं को काट दे, एलसीएम होता है। चलिए इनकी गुणा कर दी, 5 3 15, 15 7 कितना होता है, 15 7 होता है 105, 105 की गुणा जब मैं 24 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो निकालिए 105, इन सब की गुणा करने पर कितना आएगा बताइए जल्दी से। चलिए गुणा करिए, तो जब मैं गुणा करूंगा तो आएगा 2450। ठीक है, इन सब की गुणा कर लीजिए, 2450 आएगा, कितना आएगा 2450, नहीं सॉरी 2450 नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 2520, 2520, 2520। 2520 एक ऐसी संख्या है जो 15, 18, 21 और 24 से भाग हो जाएगी। लेकिन हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी बतानी है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 9,999। इसको भाग करेंगे किससे, एलसीएम से। एलसीएम कितना आया 25 20, 25 20, 25 20, तो कितना बार चलेगा, 3 बार चला दो। 3 बार जब इसको चलाएंगे 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 6 1 7, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 24 39, 24 39 आ गया शेषफल। अभी आपको मैंने बताया था अगर बड़ी से बड़ी का है तो शेषफल को माइनस करते हैं, शेषफल को माइनस करेंगे तो अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी, संख्या जो निकल के आएगी 9,999 माइनस 2,439, माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा कितना 7,000
560, 7560 वह संख्या है जिसको 15 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 15, 18, 21 और 24 से भाग करने पर वो इतना से मतलब कट जाए पूर्णतः। लेकिन अब हमसे कह रहा है कि हर बार अगर 15 से भाग करें तो 11 शेष, 18 से भाग करें तो 14 शेष, 21 से भाग करें तो 24 शेष, सॉरी 17 शेष और 24 से भाग करें तो 20 शेष। तो इस केस में क्या करते हैं, जो भी शेषफल समान शेषफल निकल के आता है उसको हम माइनस करते हैं। तो जो भी हमारा फाइनल उत्तर आएगा वो 7556। 7556 हमारी ऐसी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो हमारी इनसे कट जाती है और हर बार इतना शेष देगी। देखिए इसमें क्या है, दोनों टाइपों को शामिल करा। पहला, इसमें 3 टाइप की। पहला टाइप तो ये बन गया कि वह संख्या जो पूर्णतः डिवाइड हो, तो मतलब एलसीएम निकालना। उसके बाद बड़ी से बड़ी कह रहा है तो मतलब उसको जो भी संख्या आएगी उसका शेषफल को माइनस कर देंगे। बड़ी से बड़ी आएगी, अगर शेषफल अंतर वाला हो तो उसमें माइनस करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर डाटा हो कि हर बार 5 शेष दे तो उस बार इसको 5 को जोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अंतर अलग अलग आ रहा, हर बार अंतर अलग आए, हर बार जो शेषफल है वो अलग आए तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंतर को घटाते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप नंबर 4। क्लियर हुआ। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5 क्या है, भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न जैसे घंटियों पर होगा, पंक्तियों पर होगा, पत्थरों के ढेर पर होगा, इस तरह के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से सोल्व करेंगे ये समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 घंटियों को एक साथ बजती हैं और सभी क्रम से 6, 7, 8 और 9 और 12 सेकंड के अंतराल बजती हैं, तो वह कितने समय बाद दोबारा बजेंगी। तो इसका मतलब है कि जब वो दोबारा बजेंगी तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए, है सॉरी इन सभी का संख्या को क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने का सबसे तरीका क्या है, 12 लिखिए सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, 9 बनाना है। 9 कैसे बनेगा, 3 तिया 9, 3 मौजूद है 12 में तो एक 3 की और गुणा कर ली, कितना आ गया, 3 तिया 9 हो गया। मुझे बनाना है 8, 8 बनाने के कितनी गुणा करूँ, 2 की। फिर बनाना है 7, तो 7 की गुणा कर ली। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 6, 6 तो मौजूद है, 3 दूनी 6। अब इन सब की गुणा कर लीजिए। जब मैं इन सब की गुणा करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 की गुणा करेंगे 12 में तो 12 दूनी 24 का 4 का 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 और 2 50, तो 504 आ गया। 504 सेकंड बाद जो है वो दोबारा बजेंगी। तो 504 ऑप्शन में है, ठीक है 504 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 504 सेकंड बाद जो है वो घंटियां दोबारा बजेंगी। ठीक है, इनका सिर्फ डायरेक्ट एलसीएम निकाल देते हैं और कुछ नहीं करना होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए बी सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 45 सेकंड में, बी 60 सेकंड में तथा सी 75 सेकंड में पूरा करता है, तब वे एक साथ आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। वो अब हमें बताना है कि एक साथ कब मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकालना है। किसका, 45, 60 और 75 का। 45, 60 और 75 का एलसीएम निकालने का तरीका आपको बहुत आता हुआ अब तो। चलिए गुणा करते हैं। सबसे बड़ी संख्या 75, फिर 75 से मुझे बनाना है 60। 15 पंजे 75 होता है, 15 चौका 60 होता है। ठीक, अब 15 तिया 45 होता है, 15 पंजे 75, 3 नहीं मौजूद है, 3 अपने पास से गुणा कर लिए, कितना गया 4 तिया 12, 12 की गुणा करेंगे 75 में तो गड़ी 75 की गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड में दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में अब एक बार देखा है तो यहाँ पे कर रहा है मिनट में, तो मिनट बनाने के लिए कर रहे हैं 60 से भाग कर दीजिए। 60 से भाग करेंगे तो देखिए और आसान हो गया। 15 पंजे 75 होता है, 15 चौका 60 होता है, 4 से कट जाएगा 4 बार तो कितना आएगा 5 तिया 15, 15 मिनट। डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, मिनट बना ली। तो 15 मिनट बाद वे एक साथ दोबारा उसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 बच्चों की पंक्तियां बनाई जाएं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में कुल छात्रों की संभावित संख्या ज्ञात करिए। संभावित संख्या निकालनी है तो देखिए इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालिए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 16। अब मुझे बनाना है 12। 12 कैसे बनेगा, 4 तिया 12, 16 गुणा 3, 16 में 4 है, 3 अपने पास से गुणा कर ली। अब मुझे बनाना है 8, 8 16 में मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 3 यहाँ से लेंगे 2 यहाँ से लेंगे तो 16 तिया 48, 16 तिया 48। बच्चों की संख्या कितनी है, 48। लेकिन 48 ऑप्शन में है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में 48 नहीं, तो कौन सा ऑप्शन जो भी इसका मल्टीपल होगा। 48 दूनी कितना होता है, 48 दूनी होता है 96। देखिए 96 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब आपको जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट बनता है उसको आप हमें, जो भी मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया था उस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको मैसेज कर सकते हैं और डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। साथियों अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन है, पत्थरों के ढेर को क्रम से 32, 40, 72 के ढेर बनाने के लिए 10, 18 तथा 50 पत्थर बचते हैं तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आप अपने आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों एक बात और मैं बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, कुछ भी हो, उसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है, चाहे एनटीपीसी जो है अभी सीबीडी 2 होने वाला है
उसकी तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अर्थमेटिक उसमें पूछा जाता है। अर्थमेटिक को, पूरे अर्थमेटिक को मैंने जो है 5 मेथड से डिवाइड किया है। इन 5 मेथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरा अर्थमेटिक। वो 5 मेथड कौन कौन से? पहला है बेसिक मेथड, दूसरा है एलसीएम मेथड, तीसरा है रेशो मेथड, चौथा परसेंटेज मेथड, उसके बाद है मिक्स मेथड। हमारा जो है ये सब, इनको हमने बेसिक से पढ़ा है। ये नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर, सर्च, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ अब हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, जाकर इन वीडियो को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मेरा फोकस हमेशा आप पे यही रहेगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं कि चीजें निकल के कहाँ से आती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हमारे चैनल का नाम भी कॉन्सेप्ट वाले है, ये इसलिए रखा गया है कि आपको चीजों का कॉन्सेप्ट मिल सके। चलिए ठीक है, अगर आप जो है इन मेथड से आप पूरे अर्थमेटिक को 5 तरीकों से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।